हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेहरा क्लासेस। कैसे हैं आप सभी लोग? एंड हाउ वाज योर प्रिपरेशन इज गोइंग? मैंने डाउट सेशन या डिस्कशन सेशन ऑर्गेनाइज किया था, बट आई थिंक आप लोग ज्वाइन नहीं कर पाए हैं उसे। मे भी आपका टाइम सेटअप जो भी नहीं हुआ है, कुछ ही ने ज्वाइन किया था, दैट्स वाई मैं ये जो है लास्ट 20 डेज का जो स्ट्रेटेजी का सेशन है ये मैं रिकॉर्ड करके डाल रही हूँ। ठीक है, वी विल आई ऑर्गेनाइज, बट आप हमारा जो है टाइमिंग मैच नहीं हो पाए, दैट्स वाई। ठीक है, सो आज का जो हमारा सेशन होने वाला है, अब लास्ट 20 डेज की क्या स्ट्रेटेजी होने वाली है। एमपी सेट का एग्ज़ाम जो हमारा 11 जनवरी 2026 को होने वाला है, एमपी सेट का, उसकी लास्ट 20 डेज की क्या स्ट्रेटेजी है, इस पर बहुत जो है डाउट था सभी को कि मैम क्या करना है, कैसे करना है, आप भी क्या करवाने वाले हैं आप भी बता दीजिए, और हमें कैसे क्या करना है वो भी हमें बता दीजिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देती हूँ सबसे पहले कि रिवीजन का जो है, मैंने रिवीजन के थ्योरी सेशन मैंने लिए थे। आप लोगों ने स्टार्टिंग में ही कहा था, तो मैंने रिवीजन के थ्योरी सेशन लिए थे। तो मैंने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का, है ना, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का, न्यूमेरिकल एनालिसिस का, रिंग थ्योरी का, सीओवी का, आईई का, न्यूमेरिकल एनालिसिस का, मतलब सभी टॉपिक का मैंने, इसके अलावा जो ग्रुप थ्योरी वाला है, मॉडर्न एल्जेब्रा वाला, जो सिर्फ रियल एनालिसिस और लीनियर एल्जेब्रा को छोड़ के मैंने सभी का रिवीजन थ्योरी सेशन डाल रखे हैं। तो अगर आप वो देखना चाहते हैं तो आप उससे रिवीजन देख सकते हैं। रियल और लीनियर का क्यों नहीं लिया है? क्योंकि दोनों के मिला के आते हैं 10 क्वेश्चंस। सिलेबस आपको पता है कितना वास्ट है। तो अगर मैं थ्योरी सेशन रिवीजन लेना भी चाहूँ तो एटलीस्ट मुझे 2 से 3 लेक्चर दोनों के लिए चाहिए, 2 से 3। अब उतना और आएंगे सिर्फ 10 क्वेश्चन, इसलिए मैं इसका थ्योरी सेशन नहीं लाऊंगी। ठीक है, और क्लासिकल मैकेनिक्स का जो आप लोग मुझसे कह रहे थे, क्लासिकल मैकेनिक्स मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट हैं, बहुत कम पढ़ते हैं हम लोग, उसमें आते हैं 4 से 5 क्वेश्चन, उसमें ऑब्वियसली आते हैं। और क्लासिकल मैकेनिक्स हमारे एक आउट ऑफ द सिलेबस जैसा हो जाता है। बट इस पर मैं आपके एक सेशन लेके आऊँगी जिसमें थोड़ी थ्योरी और कुछ पीवाईक्यूज मैं आपको करवा दूंगी, है ना, क्लासिकल मैकेनिक्स के, जिनके आने के चांसेस रहेंगे। ओके, अब ये तो मैंने बता दिया है। अब मेरी क्या, हम लास्ट 20 डे में क्या करने वाले हैं, तो से 2024 का जो पेपर हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, उसके बाद हम से 2022 का पेपर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और बीच में एक क्लासिकल मैकेनिक्स का मैं सेशन लाऊंगी। इसके बाद जो स्टूडेंट्स की डिमांड थी, तो मैं लास्ट के जो 2 या 3 लेक्चर रहेंगे, आई विल ट्राई कि मैं आपके लिए मिक्स्ड रिजल्ट्स, जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स होते हैं किसी भी चीज, किसी के भी लिए, जैसे कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के कुछ मिक्स्ड थ्योरम्स हो गई है ना, जैसे कि श्वार्ट्ज लेमा वगैरह हो गए हैं, और हमारी आइडेंटिटी थ्योरम हो गई है, कोशी-रीमान इक्वेशन हो गई है। फिर ओडी में से हमने स्ट्रम लाइवल प्रॉब्लम उठा ली है, न्यूमेरिकल में से हमने ट्रेपेजोइडल रूल, गॉस एनआर मेथड उठा ली है, रिंग थ्योरी में से हमने इररिड्यूसिबिलिटी टेस्ट। ऐसे जो मिक्स्ड रिजल्ट्स जिनके आने के चांसेस हैं, उनके ऊपर मैं 1-2 सेशन उनके ऊपर लेके आ जाऊंगी, मिक्स्ड पूरे कंप्लीट सिलेबस के। तो ये हमारी स्ट्रेटेजी होने वाली है। ठीक है, मैं बता देती हूँ फिर से, तो लास्ट में बता दूंगी मेरी स्ट्रेटेजी, हम क्या करने वाले हैं। अब आपको क्या करना है, आपको मैं एक जस्ट, सभी की अपनी स्ट्रेटेजी होती है, अपना रूल होता है, अपनी बिल्कुल अलग अपना अपनी प्लानिंग होती है सब्जेक्ट को लेकर। अगर आपकी प्लानिंग है, बहुत अच्छी बात है, आपको बिल्कुल भी अपनी प्लानिंग अगर आपने बना रखी है तो उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर किसी को कन्फ्यूजन है बहुत सौ को कन्फ्यूजन, उन्होंने बोला है कि मैम अब हम क्या करें, तो आप इससे मदद ले सकते हैं जो मैं आज के सेशन में प्रोवाइड करने वाली हूँ। तो आपको पता है हमारे एमपी सेट में मैथमेटिक्स वालों की पहली बात तो 2 पेपर आते हैं, है ना, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। सभी को 2 पेपर देने पड़ेंगे, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। तो जो हमारा पेपर फर्स्ट है, टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड का, है ना, हमारा टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड का हमारा फर्स्ट पेपर होने वाला है। आप लोगों को इसमें से आएंगे 50 क्वेश्चन, आएंगे 2-2 मार्क्स के, 100 मार्क्स का ये पेपर होने वाला है आपका। इसको आपको बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं करना है। मैंने अपने आने वाले जो अपने प्रीवियस सेशन पे आने वाले नहीं, आई एम सॉरी, प्रीवियस सेशन में मैंने आपसे कहा था कि आपको इन्हें नेग्लेक्ट नहीं करना है। यू हैव टू डू सम टॉपिक्स फ्रॉम दिस पेपर्स। ओके, तो जो हमारा पेपर फर्स्ट है उसमें हमारे रहेंगे 50 क्वेश्चन टीचिंग और रिसर्च के, जिसमें से हमारे पास इसकी भी 10 यूनिट्स रहती है हमारे पास उनमें से।
और पार्ट ए में 10 क्वेश्चन आएंगे रियल एनालिसिस लीनियर अलजेब्रा से और 90 क्वेश्चन आएंगे रिमेनिंग टॉपिक में से। पेपर फर्स्ट के लिए 1 घंटा मिलने वाला है 50 क्वेश्चन करने के लिए OMR पे, और 2 घंटे मिलने वाले हैं रिमेनिंग 100 क्वेश्चन करने के लिए। ठीक है, ओवरऑल 150 क्वेश्चन आपको करने हैं, 300 मार्क्स का पेपर है, उसमें से आपका कट ऑफ बनेगा। ये हमारा पेपर है। अब हमें 20 डेज में क्या करना है, पहला ये मेरी स्ट्रेटेजी है, मैंने कोशिश करी है कि आप लोग इससे जो है आपको कुछ बेनिफिट हो सके। आपको हूबहू ये अगर आप करना चाहें दैट्स योर चॉइस, अगर आपसे हूबहू ये नहीं होती है दैट्स ये भी आपकी, आप इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो। ओके, मैंने जस्ट एक ओवरव्यू, एक माइंड मैप आपको प्रिपेयर करके देने की कोशिश करी है कि आपको किस तरीके से आप जा सकते हैं, क्योंकि लास्ट में कन्फ्यूजन बहुत हो जाता है। ठीक है, मैंने अपने हिसाब से जैसा फॉलो करा था मैंने थोड़ा उसको इंक्लूड किया है। अगर आप इसको चेंज करना चाहें दैट्स योर ओपिनियन, है ना। ओके, सो पर डे आप कैसी स्ट्रेटेजी कर सकते हैं। हो सकता है कि आप में से कोई वर्किंग में हो, है ना, पर डे दिन में फ्री नहीं रहते हो। ठीक है, सुबह 9 से 5, 10 से 12 या 10 से 5 वाली जॉब पे जाते हो, होते हैं बहुत से, है ना, ऑब्वियसली बात है, वर्किंग में है, तो उनके लिए भी आई थिंक ये काम कर जाएगा। हमें क्या करना है, अब मॉर्निंग में आपको 2 आवर, अगर आप 8 बजे के समथिंग काम पे जाते हैं तो थोड़ा ठंड में डिफिकल्ट होगा, बट आप 5 बजे उठकर अपना जो है 2 आवर्स बिल्कुल निकाल सकते हैं, है ना। अगर आप 9 बजे जाते हैं तो भी आप 2 आवर्स निकाल सकते हैं। आप अपने हिसाब से स्लॉट अपने डिवाइड कर सकते हैं पर डे में। मॉर्निंग में आप 2 आवर जो है थ्योरी रिवीजन करें, है ना, 2 आवर थ्योरी रिवीजन किसकी करनी है वो हम आगे देखेंगे। आप अपने हिसाब से टॉपिक डिसाइड कर सकते हैं मैथमेटिक्स के। ठीक है, मान लीजिए आपने बोल दिया कि मैं तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस करूंगा, तो आपको 2 आवर की थ्योरी रिवीजन करनी है। उसके बाद आफ्टरनून में आपको 1 टेस्ट, जो घर पे रहते हैं, है ना, जो स्टूडेंट्स हैं जो वर्किंग में नहीं है ना, उनके लिए बता रही हूँ कि आफ्टरनून में आपको एक टेस्ट पेपर लगाना है विद OMR शीट एंड विद टाइमिंग। ध्यान रखिएगा, आपको 2 घंटे में मैथमेटिक्स के 100 क्वेश्चंस करने हैं, वो भी OMR पर। ठीक है, आपको इस तरह से सर्कल करने हैं, तो OMR ब्लैंक OMR गूगल से मिल जाएगी, आप वहां से प्रिंट आउट निकाल कर OMR शीट पर पेपर करिए। ठीक है, ये आपके लिए मैं बोल रही हूँ, दिस इज अ गोल्डन टाइम आपके लिए अभी कि आप OMR पर प्रैक्टिस करें, क्योंकि जो CSR की प्रिपरेशन करने वाले होते हैं, या फिर हम कहीं पर भी ऑनलाइन भी टेस्ट लगा रहे हैं, तो हम ऑनलाइन लगा रहे हैं, है ना, OMR पे 2 घंटे में करना वो एक अलग आदत होती है हमारी। तो आप OMR पर करिए, ब्लैक बॉल पेन से ही करिए और टाइमिंग के साथ करिए। अब आप बोलेंगे मैम टेस्ट पेपर कहाँ से लाएं, तो टेस्ट पेपर पहली तो मैंने आपको कहा था कि जो सेट के 2024, 22, 17 के पेपर हैं वो आप मत करिए। अगर आपने कर लिए हैं तो महाराष्ट्र सेट है, गुजरात सेट है, राजस्थान सेट है ना, इनके पेपर्स हैं। और अगर उनमें स्टैटिक्स वाले क्वेश्चन है तो उनको काट कर अपनी टाइमिंग भी रिड्यूस कर लीजिए। अगर 10 क्वेश्चन स्टैटिक्स वाले हैं तो उसको 10 क्वेश्चन अगर आप रिड्यूस कर रहे हैं तो अपने 50 मिनट या अपने 30 मिनट भी रिड्यूस कर लीजिए, है ना। इस तरीके से OMR पर लगाइए, अपनी मार्किंग करिए किस जगह आप लाई कर रहे हैं। तो आपको आफ्टरनून में क्या करना है, एक टेस्ट पेपर तो लगाना है अगर आप वर्किंग में नहीं है। फिर इवनिंग में आप अपना 3rd स्लॉट निकालिए। आपका 1st स्लॉट हो जाएगा सुबह रिवीजन, 2nd दिन में प्रैक्टिस, और 3rd आप स्लॉट निकालिए इवनिंग में 2 आवर वापस से थ्योरी रिवीजन और अपने शॉर्ट नोट से। और कोशिश करिए कि आप पेपर फर्स्ट भी करें, आप पेपर फर्स्ट भी करें। पेपर फर्स्ट में 10 यूनिट्स होती है, आपको पता है 50 क्वेश्चन आते हैं। तो आप आई नो कि बहुत से ने नोट्स बनाए होंगे, बहुत से के पास नोट्स होंगे, या फिर अगर नहीं है तो आपके पास सिलेबस तो है ना, सिलेबस का टॉपिक लीजिए, यूट्यूब पे डालिए, आपको बहुत मिल जाएगा, बहुत मिल जाएगा, क्योंकि वो UGC का सिलेबस है, वो है ना UGC नेट का पेपर फर्स्ट का सिलेबस है, तो उसका कंटेंट आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं कि आपको नहीं मिलेगा, आपको मिल जाएगा बिल्कुल। तो अगर आपने अभी भी नहीं पढ़ा है पेपर फर्स्ट, तो आप अभी भी प्रैक्टिस करके 50 में से 25 क्वेश्चन सही कर सकते हो। उसे छोड़ना नहीं है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जो होगा देखा जाएगा, यही आपकी रैंक बूस्ट करेगा। ध्यान रखिएगा, मैथमेटिक्स तो सबको इक्वल आएगी, ये पेपर आपके लिए जो है चांस बना सकता है। तो आप अपने डे को इस तरह 3 स्लॉट में डिवाइड कर सकते हैं। और मैंने इसमें थ्योरी ही ज़्यादा रखी है, क्योंकि लास्ट टाइम में आपको थ्योरी पढ़ना बहुत ज़रूरी, चाहे वो मैथमेटिक्स का ही सिलेबस क्यों ना हो। कैलकुलेशन ज़रूरी नहीं कि आज जो 2 पेज का सवाल करा कल वही आपको एग्जाम में आ जाए, लेकिन थ्योरी में से एज इट इज़ आपने प्रीवियस पेपर देखा होगा 24 का, रिजल्ट, डेफिनेशंस, फॉर्मूलाज एज इट इज़ पूछे गए हैं, वहाँ पर कन्फ्यूजन ना हो, है ना। लेस देन, ग्रेटर देन का, एंड और का, है ना, प्लस माइनस का, इंटरसेक्शन यूनियन का, है ना, एम्प्टी नॉन एम्प्टी का,
इन सब में आपको फॉर ऑल देयर एग्जिस्ट इनमें कंफ्यूजन ना हो, इसलिए आपको थ्योरी रिवाइज करनी ही करनी है। ठीक है, तो ये इस तरह से आप अपने एक दिन को 3 स्लॉट में डिवाइड कर सकते हैं। ये मैंने पर डे स्ट्रेटेजी बताई है, आई होप आपको मदद मिली होगी। ठीक है, और आप इसके थ्रू भी बिल्कुल जा सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा एक दिन में। ये बस मैंने आपको रोड मैप दिया है, रेस्ट इज योर चॉइस आपको कैसे करना है, बट मैं जितना हेल्प कर सकती हूँ आई ट्राई। ओके, और मेरा भी बिल्कुल जो वर्किंग में है वो अपने इस 1 टेस्ट पेपर को है तो इवनिंग में शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से वर्किंग में होते हैं, है ना। और अगर आप स्टूडेंट्स हैं, आप बिल्कुल स्टूडेंट ही अभी कहीं वर्किंग में नहीं है, आपके पास टाइम है, तो आप इस 2 आवर को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। बट आपको थ्योरी सुबह और शाम दोनों टाइम लेनी है, और कोशिश करिए मॉर्निंग में आप अपना ही पेपर लें, है ना। पेपर फर्स्ट आप इवनिंग में लीजिए, क्योंकि मैथमेटिक्स वालों के लिए वो एक थ्योरेटिकल पेपर ऐसा हो जाएगा कि सुबह सुबह आपको सुबह सुबह बिल्कुल अपना मैथमेटिक्स ही पढ़ना चाहिए, है ना। और बहुत से होते हैं जो लेट नाइट पढ़ते हैं, 12 1 1 2 2 बजे तक, जिनकी पढ़ने की आदत रहती है, सुबह नहीं उठ पाते हैं, तो वो अपने इन स्लॉट को अपने हिसाब से एडजस्ट करें। बट 3 स्लॉट में आपको अपना डे डिवाइड कर लेना है, पहले थ्योरी फिर प्रैक्टिस फिर थ्योरी। और उसमें भी कोशिश करिएगा कि आप 1 घंटा कम से कम पेपर फर्स्ट पढ़े। ओके, ये हुई पर डे, है ना, डे वाइज स्ट्रेटेजी कि आपको दिन में कैसे, एक दिन में कैसे पढ़ाई करनी है, हर दिन कैसे पढ़ाई करनी है। अब अगर अपन डे वाइज देख लें कि कितने प्लान बने हैं, कितना सिलेबस बचा है, तो मैं मैथमेटिक्स का बताऊंगी। ठीक है, अगर आपको सबसे पहले तो आपको कौन सी यूनिट उठानी है उससे ही शुरू कर देंगे। तो देखिए, आपको सबसे पहले यूनिट का क्या करना है। हमारा सिलेबस आपको पता है लीनियर रियल एनालिसिस और लीनियर अलजेब्रा से शुरू होता है, तो इनका रिवीजन आपको करना है लास्ट में। क्यों करना है लास्ट में, क्योंकि वही वापस से वही के आने तो 5 5 क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप इनका करेंगे लास्ट में रिवीजन। सिलेबस का जो सेकेंड टॉपिक है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से आप शुरू करिएगा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के सारे शॉर्ट नोट्स आपने बना लिए होंगे, नहीं बनाए हैं तो मैंने जो शॉर्ट नोट्स वाले लेक्चर लिए हैं उसमें है, या फिर खुद से बनाए होंगे। और अगर उसमें भी नहीं देखना है तो नोट्स तो होंगे आपके पास। ठीक है, तो आप उनसे की टॉपिक पढ़िए। आप एक टॉपिक को 2 दिन दीजिए कि आप 2 2 घंटे इसकी थ्योरी पढ़ेंगे। और ऐसा नहीं है कि आप पढ़ते जा रहे हैं, मतलब बस एक उंगली लगाई और एक सांस में कथा पढ़ते, वैसे नहीं पढ़ना है आपको। पढ़ना कैसे है, एक रिजल्ट पढ़ा, आइज क्लोज करिए, फिर उसको रिकॉल करिए आप, यानी या फिर ऐसे आप पढ़िए कि अगर आपका एक पेज इस पेज पे मान लीजिए 8 रिजल्ट लिखे हैं या 5 रिजल्ट लिखे हैं, है ना। ऊपर कोशी थ्योरम लिख दी है, नीचे कोशी की हायर थ्योरम लिख दी है, मोरेरा थ्योरम लिखी है, एक तरफ लियोवली थ्योरम लिखी है, एक तरफ मैक्सिमम मॉड्यूलर प्रिंसिपल लिखा है। तो आपको क्या करना है, इन सबको पढ़ना है, फिर पेज क्लोज कर लेना है, और आपको देखना है कि आप कितना रिकॉल कर पा रहे हैं, है ना। उस पेज पर लिखी हुई चीज़ आपको याद आ पा रही है या नहीं। या फिर इससे भी अच्छा तरीका है, वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, बट मैंने वही यूज़ किया था, एक है लिख लिख के प्रैक्टिस करना, है ना। लिख लिख के प्रैक्टिस करना कुछ लोगों की आदत होती है लिख लिख के प्रैक्टिस करने की, मेरी भी वही थी। मैं ऐसा करती थी कि जो हमने रिजल्ट 2 पेज पे या एक टॉपिक के हमने रिजल्ट पढ़े हैं, उन्हें आप राइट करके लिख 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 के देखेंगे। ओके, ये आप एक ये वाली मेथड भी कर सकते हैं। अदरवाइज एक पेपर पे जितना भी पढ़ा है आइज क्लोज करके उसको रिकॉल करिए, या फिर एक टॉपिक पे, ठीक है, आप कितना रिकॉल कर पा रहे हैं ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो आप 2 दिन दे सकते हैं, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को बिल्कुल दे सकते हैं, आप 2 2 आवर में कर सकते हैं, इतना बड़ा नहीं है। फिर 2 दिन आप दे सकते हैं मॉडर्न एल्जेब्रा को, ग्रुप थ्योरी रिंग थ्योरी भरा ही रिजल्ट से है। ठीक है, फिर 2 दिन आप दे सकते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को, और डिफरेंशियल इक्वेशन आप में आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में आप में कहेंगी मैम इसमें क्या है, तो आपको इसमें भी थ्योरी पढ़नी है, आप चाहे तो एक दिन में कर सकते हैं, लेकिन करना है आपको, जैसे आपको जो है हमारी कोशी 4 फिट्स मेथड, है ना, उसकी इक्वेशन कंटिन्यूसली एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, उसके बाद आपको थ्योरीज जो रहती हैं अपनी हीट इक्वेशन हो गई, वेव इक्वेशन हो गई, उनके फॉर्मूलाज हो गए, डी एमनर सॉल्यूशन का फॉर्मूला होता है, याद है ना कितने बड़े बड़े होते हैं, लाप्लास हो गए हैं, वो वाले आपको लिख लिख के याद करने हैं। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर आप 2 दिन इसको दे सकते हैं, है ना। और आप ये आज जैसे लेक्चर अपलोड होगा इस हिसाब से आप अपने डेज को डिवाइड कर सकते हैं। फिर आपको देने हैं लीनियर अलजेब्रा और रियल एनालिसिस को, फिर आखिरी में लेना है COVIE, एक साथ ले सकते हैं, और फिर न्यूमेरिकल और अदर रिमेनिंग जो टॉपिक है 2 2 दिन आप दे सकते हैं। 8 टॉपिक में मैंने डिवाइड करे हैं, तो आप 16 डेज जो है आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। ठीक है, 16 डे आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। आज जो है 16 दिसंबर है आज, है ना, 16 दिसंबर है, तो आप 17 दिसंबर से भी बनाएंगे तो आप 16 डे तक आराम तक ये कर सकते हैं, आपके पास और डे रिमेनिंग बच जाएंगे।
ठीक है। अब जो डेली, अब आपके पास जो रिमेनिंग डे बच जाएंगे 16 डे कंप्लीट होने के बाद भी आपके पास आई थिंक 2 से 3 दिन और ज़्यादा बचेंगे। आपको उनमें क्या करना है, आपको डेली रिवाइज करने हैं बोथ पेपर, है ना, ध्यान रखिए बोथ पेपर। आपको कम से कम 1 आवर आपको पेपर फर्स्ट को देना ही देना है। अगर आपके पास नोट्स है बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो सिलेबस उठाइए, पहली टॉपिक उठाइए यूनिट टीचिंग एप्टीट्यूड, ऑनलाइन जाइए 1 घंटा टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़िए, अदरवाइज उसके क्वेश्चन लगाइए। और इसके भी मैं आपको रिकमेंड करूंगी, अगर आप एमएच सेट और गुजरात सेट के पेपर लगाएंगे 50-50 क्वेश्चन के होते हैं, आपको बहुत बेनिफिट होगा, ध्यान रखिए, है ना। तो यहाँ तो पेपर फर्स्ट की आपके पास नोट से अच्छी बातें नहीं है, टॉपिक उठाओ, 1 घंटा डिसाइड किया तो 1 घंटा उसको ऑनलाइन पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, चाहे मन लगे या ना लगे, हमें क्वेश्चन निकालने हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ लिया, है ना, 10 यूनिट होती है, 10 यूनिट में से सबसे अच्छी बात है 10 यूनिट में से 1 यूनिट होती है डाटा इंटरप्रिटेशन वाली और एक रीजनिंग वाली, जो हमारा टॉपिक है। रीजनिंग और मैथमेटिकल रीजनिंग जो है वो तो हम कर सकते हैं, ऑब्वियसली कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन वाले आते हैं, अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन वगैरह ये तो हम कर सकते हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन भी हमको पढ़ाया जाता है। तो ये 2 यूनिट तो हमारी हो जाती है, हमारे पास 8 यूनिट रहती है थ्योरी वाली, तो उसमें आप, और उसमें भी एक रहती है आईसीटी वाली, तो बहुत से स्टूडेंट के साथ मास्टर्स में कंप्यूटर भी होता है, उनको वहाँ पर भी बेनिफिट हो जाता है। मेरे था मास्टर्स में कंप्यूटर, है ना, मैथमेटिक्स में एक पेपर हमारे एक्स्ट्रा कंप्यूटर का था, तो हमें ये भी यूनिट में बेनिफिट हुआ था। तो इस तरह 8 यूनिट तो सबको पढ़नी ही है। अगर आप 1-1 घंटा भी पढ़ते तो आप 25+ क्वेश्चन सही कर सकते हैं, आपको ऑनलाइन भी बिल्कुल कंटेंट मिल जाएगा, पेपर फर्स्ट को स्किप नहीं करना है। तो ये 16 डे का हमने बता दिया है। उसके बाद पेपर फर्स्ट की मैंने आपको बता दी है, अगर आप 2-2 दिन भी 1-1 यूनिट लेंगे 1-1 घंटे, तो आपके पास 20 दिन है और आप आराम से यूनिट ले सकते हैं। मैंने यूनिट सॉरी कम मेंशन कर दिया, 10 यूनिट होती है ओके पेपर फर्स्ट में। तो इस तरीके से ये आपका पेपर फर्स्ट हो जाएगा। अब उसके बाद की पॉइंट क्या है, की पॉइंट्स आपके ये हैं कि अगर आप डेली रिवाइज करना चाहें तो लिखकर और बिना देखकर रिवाइज कर सकते हैं। डोंट स्किप पेपर फर्स्ट में से 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 100 मार्क्स के, ठीक है, 100 मार्क्स के 50 क्वेश्चन, इस क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स पूछा जाता है। आपको ओएमआर की प्रैक्टिस करनी है विद टाइमर, डेली आपको ओएमआर के साथ प्रैक्टिस करनी है, और लास्ट के जो 5 to 6 डेज रहेंगे वो आपको डेली सारे के सारे नोट्स रिवाइज करने हैं, कम से कम 3 से 4 आवर, आपको 3 से 4 घंटे आपको डेली थ्योरी रिवाइज करनी है। लास्ट के जो आपके डेज रह जाएंगे वहाँ पर आपको डेली थ्योरी रिवाइज करनी है, कम से कम 3 से 4 घंटे, और वो भी सारी ही थ्योरी रिवाइज करनी है कि जितना भी हमने शॉर्ट नोट्स की 2 कॉपी बना रखी है ना, शायद 2 कॉपीज हो सकती है, किसी के 3 कॉपीज हो सकती हैं, तो आपको वो कॉपी उठानी है और रिवाइज करने बैठ जाना है 2 से 3 घंटे। प्रैक्टिस क्या करना है, लास्ट में किसी भी कैलकुलेटिव क्वेश्चन को लेकर ना बैठे, है ना। डोंट टच न्यू टॉपिक, नए टॉपिक को नहीं छेड़ना है कि मैम मैंने तो ये टॉपिक बिल्कुल नहीं पढ़ा है अब छेड़ ले, अब नहीं करना है। डोंट इन्वॉल्व विथ कैलकुलेटिव क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन न्यूमेरिकल एनालिसिस के हो गए, चाहे सीओबी के हो गए, आईई के हो गए, पीडी के क्यों ना हो गए हैं, है ना, चाहे ग्रुप थ्योरी का ही क्यों ना हो गया हो, जिसमें कैलकुलेशन कर करके थक गए, आंसर नहीं आ रहे हैं, ऐसे कैलकुलेटिव क्वेश्चन के पीछे नहीं जाना है, ना ही किसी रिजल्ट के प्रूफ के पीछे अब आपको जाना है कि क्यों, वाई, हाउ, ये इन पे अब जाने का टाइम नहीं है, जो लिखा है बस वही करना है। ये मैंने आपको की पॉइंट बता दिए हैं। फर्स्ट हमने बताया है कि आपको 1 दिन में कैसे करना है, मैं यहाँ पे ब्रीफ कर देती हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपको पर डे क्या करना है, आपको अपने डे को 3 स्लॉट में डिवाइड कर देना है। पहला स्लॉट मॉर्निंग का, जहाँ आपको थ्योरी रिवाइज करनी है एटलीस्ट 2 आवर, ठीक है, वो भी अपने पेपर की। फिर आपको आफ्टरनून में आपको एक पेपर लगाना है, फर्स्ट का भी और कोशिश करें सेकेंड का भी, फर्स्ट और सेकेंड, ठीक है, वो भी ओएमआर के साथ लगाना है, विद आपको स्टॉप वॉच टाइमर के साथ लगाना है। एक आपको थर्ड में इवनिंग में आपको रिवीजन करना है, और दिन में अगर आप टेस्ट पेपर लगाएंगे ऑब्वियसली उसमें भी आपको न्यू रिजल्ट, आपकी गलतियां दिखेंगी, तो उसको आपको रिवाइज करना है इवनिंग में। और पेपर फर्स्ट आपको डेली ही पढ़ना है, लास्ट के दिन बचे हैं तो आपको कम से कम 1 घंटा पेपर फर्स्ट पढ़ना है। अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स हैं पेपर फर्स्ट के, गुड, नहीं है तो अपना सिलेबस पिक करिए, पेपर फर्स्ट का टॉपिक डालिए ऑनलाइन और वहाँ से 1 घंटा एक टॉपिक ज़रूर पढ़िए। और आप महाराष्ट्र सेट, गुजरात सेट के और एमपी सेट के
यहाँ के आप जो है पेपर फर्स्ट के लगाइए, आपके 50 क्वेश्चन में से 20+ क्वेश्चन आपके करेक्ट हो जाएंगे, 25 अबव करेक्ट भी हो जाएंगे अगर आप पढ़ते हैं तो। और ये मैंने आपको अपने स्ट्रेटेजी बता दी है कि आपको कैसे पढ़ना है, इट्स योर स्ट्रेटेजी है ना। वैसे तो सबकी अलग अलग स्ट्रेटेजी होती है, बट स्टूडेंट ने कहा है कि मैम एक बार आप हमें रोड मैप बता दीजिए, तो मैंने आपको टॉपिक वाइज बता दिया है किस तरह से जाना है। अगर आप शुरू कर रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स से स्टार्ट करिए, क्योंकि रियल और लीनियर से कम क्वेश्चन बनते हैं, तो कॉम्प्लेक्स से स्टार्ट करिए, फिर मॉडर्न की तरफ, फिर सिलेबस वाइज चलें और बीच में रियल और लीनियर को ले लेंगे। COV, IE, न्यूमेरिकल इन्हें नहीं छोड़ना है। और क्लासिकल मैकेनिक्स का जो है एक सेशन में लेके आ जाऊंगी। और आपको रिजल्ट सिर्फ पढ़ना नहीं है, आपको उन्हें मेमोराइज करना है। तो या तो एक बार पूरे पेपर के सारे रिजल्ट पढ़िए और फिर उसे आइज क्लोज करके रिवाइज करिए, अदरवाइज लिख लिख के करिए, इतना भी टाइम नहीं लगता है लिख लिख के करने में, आप फास्टली कर सकते हैं। और जो हमारा प्लान होने वाला है कि मैं अब क्या करवाने वाली हूँ, तो हमने 2024 का पेपर कर लिया है, मैं 2022 का पेपर करवाऊंगी MP सेट का, ठीक है। उसमें भी कम से कम 4 से 5 सेशन चाहिए, एज यू नो क्वेश्चन हम डिटेल में डिस्कस करते हैं, दैट्स वाई। उसके बाद मैं आपके लिए क्लासिकल मैकेनिक्स का एक सेशन लेके आ जाऊंगी, क्योंकि ये थ्योरी, ये टॉपिक जो है मैथमेटिक्स का थोड़ा आउट ऑफ है, तो लेकिन इससे क्वेश्चन बन रहे हैं 4 से 5 क्वेश्चन, तो मैं एक सेशन लेके ज़रूर आ जाऊंगी इसके ऊपर। उसके बाद हम अगर हमारे पास टाइम रहेगा तो मैं 17 का पेपर भी MP सेट का डिस्कस करूंगी। और लास्ट के जो 2 से 3 दिन रहेंगे उसमें हम लेंगे जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट हैं, है ना, इम्पोर्टेंट जो रिजल्ट्स होते हैं, मोस्ट प्रोबेबल रिजल्ट्स होते हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, कंप्लीट सिलेबस के, है ना, मिक्स्ड हो, चाहे कॉम्प्लेक्स के हो, चाहे रियल के हो, चाहे लीनियर के हो, चाहे OD के हो, PD के हो, उनके ऊपर मैं 2 से 3 सेशन लेके आ जाऊंगी। ये हमारा रहेगा, ठीक है। ये क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है तो ये हमारा रोड मैप है। आपको क्या करना है वो भी मैंने बता दिया है, किस तरह से करना है वो भी बता दिया है, पहला पर डे वाइज भी बता दिया है, और इतने बचे हुए दिन में कैसे करना है वो भी बता दिया है, ठीक है। ये हमारी 20 डेज़ की स्ट्रेटजीज थी। आई होप आप लोगों को इससे हेल्प मिली होगी, है ना। सबकी अपनी अपनी होती है स्ट्रेटजी, बट स्टूडेंट्स ने कहा था, दैट्स वाई मैंने यहाँ पर इसको प्रिपेयर कर दिया है। एंड थैंक यू एवरीवन। अगर आप लोगों ने अभी भी कोर्स ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन नाउ, ठीक है, फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। आपको वहाँ पर रिवीजन की जो है क्लासेस मिल जाएगी। अगर कोई क्लासेस से रिवीजन करना चाहता है तो वहाँ से भी आप कर सकते हैं। मैंने रिवीजन क्लासेस में कंप्लीट शॉर्ट नोट्स जो है प्रोवाइड करे हैं, ठीक है। सो थैंक यू फॉर टुडे सेशन। छोटा ही सेशन था काफ़ी, और वो भी बस स्ट्रेटेजी सेशन था, दैट्स वाई। ओके, सो हैव अ हैप्पी लर्निंग एवरीवन एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।